माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे आबान अहमद को प्रयागराज में सुपुर्द खाक किया जाएगा। पोस्टमार्टम के बाद परिजन आबान और उसके दोस्त सोनू के शव को प्रयागराज ले गए थे। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिए, जिसके बाद एम्बुलेंस से शव प्रयागराज रवाना किए गए। आबान का जनाजा जुमे की नमाज के बाद निकलेगा। इसके बाद उसे कसारी मसारी कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। इसी कब्रिस्तान में अतीक अहमद, अशरफ और परिवार के कई अन्य सदस्यों को भी दफन किया गया है। झांसी में हुए हादसे में आबान और उसके दोस्त सोनू की मौत के बाद एक बार फिर अतीक अहमद का परिवार चर्चा में आ गया है। फिलहाल प्रयागराज में अंतिम रस्मों की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। और प्रयागराज में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर चल रहा असमंजस समाप्त हो गया। दबाव बढ़ने पर कायस्थ पाठशाला यानी केपी ट्रस्ट ने अपना फैसला बदलते हुए केपी इंटर कॉलेज मैदान में आयोजन की अनुमति दे दी है। कांग्रेस ने सुरक्षा का भरोसा दिया। राहुल गांधी अपने कार्यक्रम में नीट पेपर लीक और छात्र मुद्दों पर संवाद करने वाले हैं। शर्तों के साथ ट्रस्ट ने इजाजत दी है। 8 तारीख को राहुल गांधी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम केपी कॉलेज में आयोजित होना है। नीट और पेपर लीक के खिलाफ राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम पर मंडरा रहा संकट आखिरकार टल गया है। पहले मैदान में कीचड़ और हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देकर केपी ट्रस्ट ने परमिशन रद्द कर दी थी, जिसके बाद सियासी भूचाल मच गया था। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और सांसद उज्ज्वल रमण सिंह ने सीधे डीएम और पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की। प्रशासन ने साफ किया कि उन्हें कार्यक्रम से आपत्ति नहीं है। बढ़ते दबाव और कानूनी सलाह के बाद आखिरकार ट्रस्ट ने आयोजन की परमिशन दे दी। मैदान से पानी निकालने के लिए पंप लगाए गए हैं और युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। और बड़ी खबर है, कांग्रेस का मिशन उत्तर प्रदेश शुरू हो गया है। कांग्रेस ने संगठन टीम में बदलाव किया है। यूपी चुनाव के लिए 6 नए सचिव नियुक्त किए गए। प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम के साथ काम करेंगे। कुछ पुराने सचिवों को पद से हटाया गया है। तो पार्टी ने अभिषेक दत्त, कुणाल चौधरी, जगदीश चंद्र जांगड़, संजीव वार, वरुण चौधरी और अब्दुल हन्नान को एआईसीसी का सचिव नियुक्त किया है, जो उत्तर प्रदेश के आने वाले विधानसभा चुनाव 2027 के लिए संगठन को मजबूत करेंगे। पार्टी ने अभिषेक दत्त, कुणाल चौधरी, जगदीश चंद्र जांगड़, संजीव आर्य, वरुण चौधरी और अब्दुल हन्नान को एआईसीसी का सचिव नियुक्त किया है। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव केसी वेणुगोपाल की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार नए सचिव प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम का सहयोग करेंगे। पार्टी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सभी नई नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी। कांग्रेस पिछले लंबे समय से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर संगठन में बदलाव की तैयारी कर रही थी। इस सिलसिले में ये नियुक्तियां की गई है। तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की भी तैयारी कर रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शनिवार को हल्द्वानी आ रखे हैं। उसके पहले उन्होंने प्रदेश कांग्रेस की नई कार्यकारिणी पर मुहर लगा दी। उत्तराखंड कांग्रेस को इस नई कार्यकारिणी के लिए 9 महीने तक का इंतजार करना पड़ा। विधानसभा चुनाव से ठीक 6 महीने पहले गठित की गई 167 सदस्यीय जम्मू प्रदेश कार्यकारिणी में एक कोषाध्यक्ष, 24 उपाध्यक्ष, 36 महामंत्री और 107 सचिव बनाए गए हैं। पार्टी हाईकमान ने ये साफ कर दिया है कि चुनावी रण में सभी दिग्गजों को साथ लेकर चला जाएगा। पार्टी किसी भी नेता की नाराजगी मोल लेने के पक्ष में नहीं है। इसके साथ ही कार्यकारी समिति, घोषणा पत्र समिति, अनुशासन समिति, एएसआईआर समिति एवं आरोप पत्र समिति भी गठित की गई है। और इसी बीच एक बड़ी खबर है, पीएम मोदी से इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने बात की है। पीएम मोदी को कॉल किया नेतन्याहू ने। तो भारत और इजराइल की डील पर यह बातचीत हुई है। पश्चिम एशिया के हालात पर भी चर्चा हुई है। तो पीएम मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच फोन पर यह बातचीत हुई है, जिसमें भारत और इजराइल की डील पर चर्चा की गई। दिल्ली एनसीआर के लाखों लोगों के लिए एक राहत वाली खबर है, क्योंकि पिछले कई सालों से जिसका इंतजार था वो बारापुला फेज 3 एलिवेटेड कॉरिडोर बनकर तैयार हो चुका है, जिसकी सौगात मिलते ही लोग 15 मिनट में मयूर विहार से दिल्ली एम्स पहुंच जाएंगे, जहां अभी इस सफर को करने में करीब 50 मिनट से लेकर 1 घंटे का वक्त लग जाता है। वहीं कॉरिडोर खुलने के बाद मयूर विहार से दिल्ली एम्स की दूरी महज 10 से 15 मिनट में तय की जा सकेगी। इस एलिवेटेड एक्सप्रेसवे पर सिर्फ गाड़ियां नहीं दौड़ेंगी, बल्कि साइकिल से भी लोग आ जा सकेंगे। बारापुला फेज 3 लगभग 3.5 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर है, जो कि पहले से बने बारापुला कॉरिडोर को पूर्वी दिल्ली तक जोड़ता है। और यूपी में गड्ढे बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। कहीं बोरवेल के लिए खोदा गया गड्ढा 2 मासूमों के लिए जानलेवा बन गया, तो कहीं पर सड़कों पर गड्ढे हादसों की वजह बन रहे हैं, जिससे एक मासूम की जान जाते जाते बची।
क्योंकि जौनपुर में बोरवेल के लिए खोदा गया गड्ढा 2 मासूमों की जान निकल गया, जिससे परिवार में कोहराम मच गया। दरअसल बोरवेल के लिए तकरीबन 5 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया था, जो बारिश के पानी से लबालब भर गया। इसी गड्ढे में खेलते खेलते शिवाबिंद और आरवबिंद डूब गए। दोनों बच्चों का जब तक रेस्क्यू हो पाता तब तक दोनों की जान जा चुकी थी, जिससे उनकी मां का रो रो कर बुरा हाल है। जबकि कुशीनगर में सड़कों पर गड्ढे लोगों की परेशानी बढ़ा रहे हैं।